हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 न्यू वैकेंसी 26,210 पदों के लिए आवेदन आपके जून महीने से होंगे। ठीक है, ध्यान रहे, अगर इस वैकेंसी में आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और ये समझो कि टारगेट बना के लेके चलना है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और कितने हमारे राइट जाने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, आज ही क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्लस में जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और ध्यान रहे, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो ध्यान रहे आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूरी होता है और दूसरा प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा करोगे उतना ही सिलेक्शन आपके नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स और PDF हिंदी और जीके जीएस का कंप्लीट मिल जाएगा और निःशुल्क मिलेगा, कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार सी क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था, किस वर्ष किया था। ध्यान रहे, इस चीज में इस टाइप में क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब किया था, अगर पूछता है कब किया था तो आपको बता देना इसमें 1939। ऑप्शंस आप सभी का ए सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इन सभी को ध्यान रखिएगा। और इसी के समय क्या हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से भी इन्होंने इस्तीफा दिया था बेटा। ठीक है ना, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लेता है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से सुभाष चंद्र बोस ने कब इस्तीफा दिया, तो याद रखिएगा क्वेश्चन तब भी आप लोग क्या लगाना है, 1939 ऑप्शन लगा देना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाले सभी छात्र राइट होंगे। ध्यान रहे, सभी के सभी एक बार अपना थोड़ा सा क्या करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ये देख लीजिए कि कितना क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये रात में मैंने क्लास में लगाया था क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, देखिए, या तो कम से कम की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तो कम से कम होगा ही होगा बेटा। ठीक है ना, या तो 6 वर्ष पहले पूरे हो जाए, या फिर अगर आयु आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपकी आयु 60 वर्ष है। ठीक है ना, और आपको नियुक्त किया गया महालेखा परीक्षक पे। ठीक है, तो इस चीज में क्या होगा, या तो आपकी 6 वर्ष आयु हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जाए तो भी आपको पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी 6 से 65 वर्ष, ध्यान रखिए ये सभी इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शंस आधारित क्वेश्चंस होगा ये वाला, क्योंकि ऑप्शंस में ये भी पहले मैंने देखा हुआ है और आपके एग्जाम में पहले भी रिपीटेड हुआ है कि आपको 6 प्लस आपको मिल जाएगा कि 6 वर्ष हो, 6 वर्ष या फिर अलग से 65 वर्ष। ठीक है, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल एक्यूरेट राइट है। ठीक है, तो इसमें वो ऑप्शंस नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर लगा देना कि 6 वर्ष सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था, जो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शंस आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा ए, विनोबा भावे को क्या मिला है बेटा, सबसे पहले मैग्सेस अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, पहले भारतीय है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है। कौन सी जांच है ऐसी जो किसी बच्चे का पिता होने का निर्धारण, इनमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 आप लोग स्क्रीन पे लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DNA फिंगर प्रिंटिंग। कौन सा बेटा, अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप लगा देंगे बेटा, गलत आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, DNA फिंगर प्रिंटिंग सभी का राइट आंसर। इसी से पता लगेगा कि किसका पिता कौन है। ठीक है ना, गलत आप लोग इसको निगेटिव में नहीं लेना, अच्छे से समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आया है, काफ़ी बार भी ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी रिपीटेड हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाए और मैंने आपको जो PDF दिया है उससे बाहर चला जाए तो ये तो नामुमकिन होगा, तो कांस्टेबल एग्जाम में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा।
चलिए, तो देखिए इसमें क्वेश्चंस में राइट आंसर क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चंस आपके बेटा पीडीएफ जो होता है ना, पीडीएफ जो आपको दिया हुआ है नोट्स के माध्यम से, ठीक है ना, जो नोट्स के माध्यम से दिया हुआ है तो वो इसी में रिपीटेड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस नंबर 14 का राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, मुद्रा आपूर्ति का जो नियंत्रण करेगा कौन करेगा बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर ऑप्शन मिल जाए आरबीआई। तो राइट आंसर सिंपल तरीके से ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन, आपसे ऑप्शंस में ये भी पूछ सकता है WTO, क्योंकि कांस्टेबल के जो एग्जाम लेवल होता है ना सबसे डाउन होता है ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेबल एग्जाम सबसे डाउन होगा, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है और कितना भी सिंपल बन सकता है। और हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ हाई जाएगा, एग्जाम हाई नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। एग्जाम हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चंस कन्फ्यूजन करने वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो WTA का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर है। आपसे इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, आपसे इसकी देखिए स्थापना भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, स्विट्जरलैंड सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर स्विट्जरलैंड नहीं है तो ऑप्शन से मिलेगा जेनेवा। क्या मिलेगा भैया, जेनेवा के अंदर तो है, स्विट्जरलैंड आपका कहाँ पे है, जेनेवा में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर स्थापना की अगर यहाँ से मैं बात करूँ थोड़ी सी कि WTO की स्थापना कब हुई थी, आपसे क्वेश्चन बन गया, बता दीजिएगा। 1 जनवरी बेटा और आपका 1995, ठीक है ना, 1995 ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1995 WTO, क्या ठीक है ना। इसको विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी कंफ्यूजन लेते हैं बच्चे कुछ। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसरो का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पे हो जाएगा बेटा, बेंगलुरु सभी का यहाँ से राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी वाले सभी छात्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँगा कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका कथक से संबंधित है बेटा बिरजू महाराज। क्या नाम है, नाम बताया गया है आपको बिरजू महाराज, और वेरी इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के लिए बेटा, SI में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। एक क्वेश्चन राजधानी से बनेगा, एक क्वेश्चन मुद्रा से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका अदर जो इंपॉर्टेंट है जीके जीएस में, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए, प्रिटोरिया की राजधानी किस देश की राजधानी है, ये पूछा है। देश की राजधानी दी हुई है और देश का नाम पूछा हुआ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 दक्षिण अफ्रीका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताना है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम इनमें से कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा जहाँ तक मुझे दिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है भैया, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल है जी, अहमदाबाद बिल्कुल है जी। तो राइट आंसर आपका कौन सा बचेगा बेटा, ऑप्शन डी वाले सभी के सभी छात्र यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपसे थोड़ा अलग तरीके से अगर पूछे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब शामिल किया गया, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो ध्यान रखिएगा 2014 में तो इसको शामिल किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय कब किया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में किया गया भैया। कब किया गया, 2016 को, ठीक है ना। और अहमदाबाद को कब किया गया, अहमदाबाद को 2017 के अंदर शामिल किया गया आपका, ठीक है ना, विश्व विरासत स्थल में। तो राइट आंसर इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी का यहाँ से राइट आंसर। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक इनमें से कौन है। क्वेश्चन 20 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर। तो ऑप्शंस आपका ए सभी का, देवकी नंदन खत्री। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता क्या है बेटा, चंद्रकांता सभी का यहाँ से राइट आंसर होगा, तो बेटा देवकी नंदन खत्री। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है, कहाँ पर है,
तो आपसे ये पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा। लखनऊ के अंदर है बेटा, कहाँ? राजधानी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? लखनऊ है, याद रखिएगा बिल्कुल। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर। चलिए, मरीचिका बनती है प्रकाश के अपवर्तन से। ये क्वेश्चन आपका साइंस संबंधित क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो किसके कारण बनती है बेटा? राइट आंसर, प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन और आपका पूर्ण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, तो डायरेक्टली सिंपल तरीके से आंसर लगेगा ऑप्शन हमारा डी। कौन सा? ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, आप सही से आंसर करिएगा, सोच समझ करिएगा, ठीक है ना। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो आर्टिकल की अगर बात करूं, अनुच्छेद 61 के अनुसार हटाया जाएगा। और किसे हटाया जाएगा बेटा? कौन हटाएगा? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा मेरे शेर? संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग इस पे चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद किस वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस आपका पहले भी रिपीटेड हुआ है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी जो स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाल श्रमिक कहा जा रहा है कि बाल श्रमिक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों हो। क्या है? जो बच्चा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? बाल श्रमिक। चलिए, 1857 का विद्रोह मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा रखा है और उसका कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें मैंने आप लोगों को ना कवर किया हो, ठीक है ना। तो इसे समझिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? कंफ्यूजन क्वेश्चन बिल्कुल मत कर दीजिएगा, एक भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। तो जहां तक अगर मैं आज तक की बात करूं, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर, तो ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बेटा। इजराइल की संसद का नाम इनमें से कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022। गारंटी के साथ मैं क्लियर कर रहा हूं कि बेटा जीके जीएस में सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी जो स्क्रीन पर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। नेसेट सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित होगा? तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें से कोई नहीं आना चाहिए था, जो कि ऑप्शंस कट गया, ठीक है। इसे हटा देते हैं, इसलिए कोई काउंटिंग ना करें इस क्वेश्चन के बेटा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक इनमें से कौन था? क्वेश्चन नंबर जो 28 आपकी स्क्रीन पर होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका ध्यान रखिएगा 1600 के समय बेटा। कब हुई थी? 1600 के समय, ठीक है ना। और 1600 के समय कौन थे? तो ध्यान रहे इसमें आप लोगों का अकबर का जो शासनकाल है, किसका? अकबर जो ऑप्शन ए में है, जो इसका शासनकाल रहा है, इसका शासनकाल रहा है बेटा 1556 से लेकर के 1605। कब से? 1556 से लेकर के 1605 रहा था इनको, ठीक है ना। चलिए, इसको याद रखिएगा, 1556 टू 1605 बेटा। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे अकबर हो जाएगा, ठीक है ना। अकबर आप सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। चलिए, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन इनमें से किसने किया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 29। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप लोगों का महात्मा बुद्ध बेटा। कौन सा हो जाएगा? महात्मा बुद्ध सभी का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण इनमें से किसने कराया? ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की संख्या होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट, शिवाई राजा सिंह, ठीक है ना, शिवाई राजा जय सिंह। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब से कब से आपका याद रखिए 1956 से 61 तक चली थी बेटा। कब तक? 1956 से 61,
तो राइट आंसर सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें उद्योग पर दिया गया था, पहले नंबर पे कृषि पे, पहले नंबर कृषि पे दिया गया और जो दूसरी थी वो उसका उद्योग में। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी सभी का राइट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सभी का 1947। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर, किसे नहीं पता है इसका बता दो। कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में चाहिए बता दीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य मंदिर बेटा, ठीक है ना। और कौन से राज्य में आपका है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी छात्र आंसर करेंगे। पर्यावरण का निर्माण होता है बेटा, पर्यावरण का निर्माण भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, जीवीय घटकों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। तो भू आकृति घटकों से होगा, बिल्कुल होगा जी। और आपका अजैव घटकों से होगा, बिल्कुल ये भी सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से एक क्वेश्चन रिपीट होता है ओनली, और हर साल आता है जब भी वैकेंसी आएगी यूपी की। तो एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आपसे पूछा ही जाएगा। किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना, डाटा के साथ छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी छात्र इसका सही आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर इसे क्या कहा जाएगा। कोई डेटा है, किसी का कोई डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हैकिंग का केस लगेगा बेटा। कौन सा, हैकिंग। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 36 आप सभी की स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए, इसमें राइट आंसर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। कहाँ पे बेटे, दिल्ली में। कौन सा पदार्थ बिजली की प्रवाह को किसी प्रतिरोध प्रदान कर नहीं करता। नहीं करता को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करता है और नहीं करता में कन्फ्यूजन ना हो जाना। और इसको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो बिजली किसमें पूछा है आपसे, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता। तो क्वेश्चन 37 में ऑप्शन बी अतिचालक आप सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा, अतिचालक। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। इसके बाद विकिपीडिया के संस्थापक इनमें से कौन है, उसका नाम आपको बताना है। विकिपीडिया के संस्थापक इनमें से कौन है। तो सही आंसर इसमें से कौन सा आप लोगों का होगा, इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 38 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन आपका बी जिम्मी बेल्स एंड लैरी सेंगर। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए होगा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य आप लोगों का होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी जो स्क्रीन पर है। तो ये मोस्ट जीके के टॉपर क्वेश्चंस थे। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं हिंदी के आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी मानक हिंदी का क्या तात्पर्य आपसे होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी की स्क्रीन पर होगा। तो राइट आंसर है शिष्ट तथा सुशिक्षित लोगों की भाषा। बहुत बढ़िया वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी सिंपल है, सभी लगा दीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय आर्य भाषा में टै वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। जो टै वर्ग के है ना, जैसे टै, ठै, डै, ढै, ये वाले, ठीक है ना। तो ये जो इसकी ध्वनि है ये किसकी देन होगी, ये पूछ रहे हैं। तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषाओं की। किसकी देन हो जाएगी, द्रविड़ भाषाओं की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा, ब्रजबुली। 41 में राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा पुरानी बांग्ला भाषा है बेटा। ये क्या, पुरानी बांग्ला भाषा सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। चलिए, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होंगे। अब क्या पूछ रहा है इसमें, आयोगवाह, जिसने ये पढ़ रखा है अस्त व्यंजन कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, स्वर कौन से हैं, आपके आयोगवाह कौन से हैं। अगर ये नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता मैं आप लोगों की कहूँगा, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चंस बनते हैं।
ए और अह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन दोनों बिंदियों का ही खेल है इस वाली वीडियो, ठीक है ना। इसमें केवल इस बिंदी और इसमें केवल ऊपरली बिंदी, इन दो का खेल है केवल। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा होगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा 6 बेटा। कौन सा? श जो है ना, ये आपका अघोष है। ये मैंने पीडीएफ में पूरा कंप्लीट आप लोगों को दिया हुआ है, तो आई होप सभी के सभी छात्र बढ़िया से कर लेंगे। हिंदी भाषा में वर्ण तथा वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 44 का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शंस भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द होगा? क्वेश्चन 45 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, तद्भव शब्द की संख्या की बात करें तो भंवरा। कौन सा? भंवरा। इसके बाद दिठी, दिठी का तत्सम रूप इनमें से कौन सा होगा? दिठी का तत्सम रूप इनमें से कौन सा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दृष्टि। तत्सम पूछ रहा है, तद्भव क्या होगा, तत्सम क्या होगा बेटा? ये भी अगर नहीं पता और तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा पहले एक बार पीडीएफ को बढ़िया से कर लो। 187 पेज का पीडीएफ, हिंदी का पूरा एक पीडीएफ है, पूरा रिवीजन करना है, कुछ नहीं बाहर जाएगा। शुद्ध वृतनी वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? सही शब्द इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। शुद्ध वृतनी। तो क्वेश्चन 47 आप सभी की स्क्रीन पर जो होगा, इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शंस बी, भागीरथी होता है बेटा। कौन सा होता है? भागीरथी होता है। वो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, आज के बाद भागीरथी क्या होगा बेटा? भागीरथी। तो ऑप्शंस, कुछ बच्चे भगीरथी कर देते हैं, अरे तुम बोली तो भगीरथी रहे हो, है तो उसका नाम भागीरथी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसमें पूछा है सही शब्द बताना है। इसमें भी 48 में भी सही शब्द पूछा हुआ है। तो 48 के राइट आंसर क्या पूछा है? वरहिणी। तो ये जो वरहीन है ना, ये यहाँ पे मात्रा गलत दे दी इसमें, ठीक है ना। इसके बाद अगर यहाँ पे ही पे भी मात्रा चढ़ने दी, ये गलत कर दिया। यहाँ पे मात्रा ही पे नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विरहणी, ठीक है ना। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त होगा? हिंदी का उपसर्ग होना चाहिए, और राइट आंसर बताने का कष्ट करेंगे। 49 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन 49 की अगर मैं बात करूँगा, ऑप्शन ए कपूत जो है ना, ये कपूत, ये कैसा है? उपसर्ग युक्त शब्द होगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रहेगा। ऐसा मत कर देना कि इतना हार्ड नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा डीपली भी आ जाता है कभी कभी। छालिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? अब देखिए, छालिया और पठनीय और कहानी, 3 शब्द है आपके। ये कहानी हो गया, पठनीय हो गया और छालिया हो गया। और क्या पूछा? प्रत्यय, ठीक है ना। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, उप यानी आगे की ओर चलना है, और प्रत्यय यानी पीछे, पछाड़, पीछे साइड में बोल रहा है, ठीक है ना। तो छालिया में कौन सा होगा? सबसे पहले ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन 50 आपकी स्क्रीन पर, छालिया। अब देखिए, इत है ना इसमें, ये तो कट गया यहीं पे भैया, इत दिया हुआ है, इत तो कोई से में भी नहीं आना मेरे शेर, ठीक है ना। इला, इला नहीं होगा बेटा, छाली या लगेगा, ठीक है ना। इया लगेगा, इला नहीं लगना, इया, ठीक है ना। इला इसमें है तो इया है इसमें, ठीक है ना। क्या है? इला। अब देखिए, छाली इया हो गया, बिल्कुल सही चल गया। इसके बाद बेटा इया हो गया, पठनीय, नीय, ईय, ठीक है ना। और आनी, कहानी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्देश्य और विधेयक किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधायक बेटा किसके अंग हो जाएंगे? ऑप्शंस आपका ए, वाक्य के। किसके हो जाएंगे? वाक्य। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसमें? अब देखिए, इसमें इसने नाम बताया है। ऐसा भी हो सकता था 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, कोई उद्देश्य नहीं है, पता ही नहीं किसने लगाया है, लेकिन इसमें नाम खोल दिया जो इसमें तेंदुलकर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द इनमें से होगा? 53 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपका सी, मृत्यु शब्द जो होगा ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होने वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आज थोड़ा तबीयत डाउन थी और लाइव क्लास लेने योग्य नहीं है, ठीक है ना, तबीयत सही नहीं है हमारी, तो इसी कारण वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल टॉपर क्वेश्चंस की संख्या है, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।